महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस लगातार जारी है। प्रचंड जीत के बाद अब तक महायुति सीएम चेहरे का निर्णय नहीं कर पाई है। बीजेपी शिवसेना एनसीपी में अब तक एक राय नहीं बन पाई है। देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुला लिया गया है। अब से थोड़ी देर बाद ठाणे में एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अजीत पवार पहले ही अपने आप को अलग कर चुके हैं, वो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे और उनके लोग, उनके सांसद, उनके विधायक, उनकी पार्टी अड़ी हुई है। बीजेपी ये ऐलान नहीं कर रही है मुख्यमंत्री कौन होगा। खबर ये भी आई कि बीजेपी ने यह कहा था कि हमें जल्दबाजी नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि बीजेपी को कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय कर लिया जाए, उसके बाद देखेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अब से कुछ देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है, देखना यह होगा कि उसमें क्या होता है। क्या वो ऐलान करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें क्या बात करेंगे, क्यों बात करेंगे, तो सत्ता को लेकर क्या शिंदे कोई ऐलान करने वाले हैं। या चर्चेला लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल। तिन्ही पक्ष मिळून आमचे जे श्रेष्ठी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल। या चर्चेला लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल। तिन्ही पक्ष मिळून आमचे जे श्रेष्ठी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल। तो आज चौथा दिन है, 4 दिन हो गए हैं और महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, पेच तो फंसा हुआ है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के बीच जमकर लड़ाई चल रही है और अजीत पवार रेस से बाहर हो चुके हैं और वो खुद अपने आप को अलग कर चुके हैं। अजीत पवार ने यह कहा कि एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और तभी से शिवसेना और एनसीपी दोनों अलग अलग दिखाई दे रही हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है वो लगातार इस बात को लेकर अड़ी हुई है और ये कह रही है कि चुनाव तो एकनाथ शिंदे के नाम पर लड़ा गया। हालांकि बीजेपी कह रही है कि चुनाव से पहले तो किसी भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया गया था। अब देखिए क्या क्या चल रहा है। तीनों पक्ष मिलकर सरकार बनाएंगे, ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं और उनकी तरफ से फिलहाल मुख्यमंत्री को लेकर कोई बयान नहीं आया। आज भी पूछा गया तो चुप हो गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं। दीपक केसरकर हैं, शिंदे गुट के, महायुति के फॉर्मूले से जीते हैं, मोदी के नाम पर जनादेश है, तो इसका क्या मतलब हुआ। अब एक और देखिए, यहां जो विधानसभा का चुनाव लड़ा गया है वो एकनाथ शिंदे साहब का चेहरा सामने रख के लड़ा गया, उनके नेतृत्व में लड़ा गया। ये देवेंद्र फडणवीस साहब भी मान्य करते हैं, वरिष्ठ नेता भी, उन्होंने भी कहा है जी। तो इसलिए एक चेहरा लेके जब अपन चुनाव जीतते हैं तो जो चेहरा पहले सामने आया है उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, ये हमारा कहना है, ये हमारी डिमांड है। अगर वो डिमांड वो पूरी करते तो लोगों में अच्छा मैसेज जाएगा। आने वाली कारपोरेशन के चुनाव है, बहुत सारी कारपोरेशन है, जिला परिषद है, ये ग्राउंड लेवल की जो सब बाकी सब संस्था है उसके अंदर एक अपनी मजबूत पकड़ रहेगी। इसलिए हम एकनाथ शिंदे साहब का नाम बता रहे हैं। अब इसके बारे में क्या निर्णय लेना है ये वरिष्ठ नेता ले। हमने कभी नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसे कोई हमारा फाइट वाली बात नहीं है। तीनों पार्टी का गठबंधन का सरकार है, सभी को विश्वास में लेके फैसला करना पड़ता है। तो ऑब्वियस देरी तो नहीं हुई, 4 दिन ही हुए रिजल्ट लगकर, ऐसे कोई देरी तो है नहीं। तो स्टेबल बनेगी सरकार में, कोई दिक्कत नहीं, सरकार स्टेबल बनेगी और अच्छी सरकार मजबूत रहेगी, 5 साल अच्छा काम करेगी। आइए सीधे हम आपको दीपेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। दीपेश, शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हो सकता है, उसमें क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप। सही, तो देखिए बिल्कुल अभी थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और कुछ बड़ा ही ऐलान शिंदे कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। क्योंकि जो शिवसेना के तमाम बड़े नेता हैं, दादा भुसे हों, संजय शिरसाट हों, राजू वाघमारे हों, उनका यहाँ पर इकट्ठा होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। ये नेता जो हैं वो आ चुके हैं। थोड़ी ही देर में नरेश मस्के जो शिवसेना से सांसद है वो और जो अन्य उनके बड़े नेता हैं शिवसेना के, वो भी यहाँ पर इकट्ठा होंगे। तो जाहिर तौर पर कुछ बड़ा ऐलान या कोई बड़ी घोषणा जो है वो सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा की जा सकती है। अब वो क्या होगी इसी पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। और बीजेपी से क्या वो देवेंद्र फडणवीस होंगे, क्या एकनाथ जी।
दिपेश, ये बताइए कि क्या वो क्या एकनाथ शिंदे होंगे या क्या अजित इस पवार बात होंगे? की क्योंकि कोई अजित पवार भी अपने दिपेश, इस बात की कोई संभावना है कि एकनाथ शिंदे अड़ जाएं कि नहीं मुख्यमंत्री तो मुझे ही बनाओ, या उनकी पार्टी अड़ जाए, ऐसी कोई संभावना है या नहीं? सही देखिए, बिल्कुल ऐसी संभावना को नकारा नहीं जा सकता सिरे से कि ऐसी संभावना हो सकती है, क्योंकि पिछले कई दिनों जब से चुनाव के नतीजे घोषित हुए तब से हम देख रहे हैं कि तीनों ही पार्टियों द्वारा उनके पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो मुख्यमंत्री हो, इसका दावा किया जा रहा है। शिवसेना का भी एक तबका है, पूरी शिवसेना ही हम कहेंगे, कह सकते हैं कि पूरी शिवसेना की तरफ से यही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही होने चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। भले ही उनको मुख्यमंत्री का चेहरा ना बताया गया हो, लेकिन लोग यही मान के चल रहे थे कि जब महायुति की सरकार आएगी तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे, और उनके ही नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा गया था। तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है, शिवसेना की तरफ से, कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही हो। और लेकिन बीजेपी भी 133 सीटें लाने के बाद अब दिपेश, आप अपनी बात पूरी करते हुए उनका होगा, और पीछे जरा अपने कैमरामैन से कहिए कि वो तस्वीरें भी दिखाएं, क्या चल रहा है पीछे, थोड़ी सी तस्वीरें दिखाते हुए आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। जी सईद, फिलहाल यहाँ पर जो है मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ पर हैं, और जो पुलिस दल है वो यहाँ पर तैनात है। थोड़ी ही देर में मीडिया के कर्मियों को जो है वो अंदर छोड़ा जाएगा। सबके नाम लिखे जा रहे हैं, कौन कौन मीडिया से है। जैसा कि हम बता रहे थे कि तीनों ही पार्टियों द्वारा कोशिश की जा रही है। अजित पवार भी वहाँ अजित पवार भी सीएम रेस से खुद को बाहर नहीं मान रहे हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं सीएम पद पर काबिज होने की इच्छा है वो जाहिर की है उनके पार्टी नेताओं की तरफ से, ये कहा जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर में बाजी किसके हाथ आती है। हमारे साथ शिवसेना के कुछ नेता हैं, कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं। सर, क्या कहेंगे सीएम किसको होना चाहिए? सीएम शिंदे साहब ही होना चाहिए, क्योंकि शिंदे साहब ने 2.5 साल में जो रिस्क लेके वो पार्टी छोड़ के अपना पद छोड़ के आगे गए, तो उनको आगे दिपेश पूछिए, अगर देवेंद्र फडणवीस बन गए तो क्या करेंगे ये लोग? दिख रहा है, वो शिंदे साहब की वजह से दिख रहा है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाना ही चाहिए। और कैसे? लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तब आप क्या करेंगे? हम शिंदे साहब को किसी ने हल्के में मत लो। शिंदे साहब ने जो काम किया महाराष्ट्र के लिए, दिन रात काम किया है, और सामान्य जनता, गरीब जनता आज जो मिल रहा है शिंदे साहब की वजह से मिल रहा है। आज थाना का परिवहन सेवा जो कामगार है, शिंदे साहब के वजह से आप खाना खा रहे हैं। शिंदे साहब का काम है। आंकड़े तो बीजेपी के ज्यादा हैं, 133 विधायक बीजेपी के भी शिंदे साहब की वजह से आए, वो किसके वजह से आए? इलेक्शन में हम लोग शिंदे साहब का चेहरा लेके लोगों में गए थे। डेवलपमेंट है, जो सरकारी योजना है, ये जो ग्राउंड लेवल पे जो शिंदे साहब ने इम्प्लीमेंट किया, इसके वजह से आज ये महायुति का इतना बड़ा विजय हुआ है। ये इन्होंने भूलना नहीं चाहिए। और आज महाराष्ट्र में मराठा चेहरा हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को। अगर देवेंद्र फडणवीस या कोई और मुख्यमंत्री होता है एकनाथ शिंदे जी के अलावा, तो क्या आप समर्थन करेंगे, साथ में रहें? की जनता ही समर्थन नहीं करेगी। आप वो देखो, महाराष्ट्र शिवसैनिक को मान्य नहीं है। हमारा शिंदे साहब ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। शिंदे साहेब जो आमचे निर्णय घेतील त्या निर्णयावर सगळे शिवसैनिक त्याच्यावर ठाम आहेत आणि दिपेश, बिल्कुल। तो जी दिपेश, आप बने रहिए हमारे साथ। उनके नेता जो हैं वो सीएम बने। और जी दिपेश, आप बने रहिए और बात करेंगे। दीपेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ रहेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं, किसी के भी समर्थक चाहेंगे कि उन्हीं का नेता मुख्यमंत्री बने। उधर शिवसेना के सांसद नरेश महास्के ने कहा है कि बिहार ही की तरह महाराष्ट्र में भी सरकार का फॉर्मूला आप तय करके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाइए। कोई कंफ्यूज नहीं है, महायुति है, महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे, उसमें कोई भी कंफ्यूजन का बात नहीं। 23 तारीख को रिजल्ट लगा, आज तो क्या तारीख है? जो 27 तारीख है। ऐसा कौन सा राज्य में 2 दिन के बाद तुरंत सीएम अपॉइंट हो गया? वैसा कभी भी नहीं। जो कुछ प्रोसीजर है वह प्रोसीजर से चल रहे हैं। सिर्फ सीएम फेस नहीं है, सब मंत्रिमंडल के सहकारी है, पालक मंत्री है, सब फाइनल करने का, और ये सब होके जल्दी सीएम का नाम जाहिर हो जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा था, आपने भी कहा था बिहार मॉडल की तरह क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा मॉडल? देखो, हम लोगों ने डिमांड की है कि हम छोटा पार्टी वाले लोग हैं तो हमें दे दो। मांग तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मांग की थी, बिहार में जैसा दिया वैसा हमें भी दे दो। बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने आज तक से कहा है कि बीजेपी का नंबर सबसे ज्यादा हैं। मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होना चाहिए। फाइनल निर्णय प्रधानमंत्री और अमित शाह करेंगे।
महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे जब से आए हैं यहाँ पे सभी लोग ठिठुर रहे हैं। नहीं, ऐसा है, सभी लोग नहीं ठिठुर रहे, सिर्फ महाविकास आघाड़ी वगैरह ठिठुर रहे। हम में तो ऊर्जा है, एनर्जी है, काम करने की इच्छा है और संकल्प भी बड़ा मजबूत है, दृढ़ है। हम एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। शिवसेना के एक विधायक है, उन्होंने भी पोस्ट किया है कि एक नाथ है तो सेफ है, तो कहीं ना कहीं मांग बढ़ रही है कि एकनाथ शिंदे ही सीएम पद पर बने रहे। नहीं, एक है तो सेफ है, ये नारा इतना अच्छा लगा कि उसको जोड़ के उन्होंने यमक बनाया अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए। कहना है कि महाराष्ट्र में जब चुनाव लड़े गए, एकनाथ शिंदे को चेहरा बनाकर ये चुनाव लड़े गए और इसीलिए महायुति को इतना प्रचंड बहुमत मिला। एकनाथ शिंदे के चेहरे की वजह से आज महायुति को इतनी सफलता मिली। ऐसा है कि वो तो मुख्यमंत्री थे, तो चुनाव तो मुख्यमंत्री के नाते हम तो उनके साथ, देवेंद्र जी ने भी 10 बार बोला ये बात, तो इसमें कोई चर्चा की बात तो हो नहीं सकती, न शंका की बात हो सकती है। अब निर्णय क्या होगा ये तो हमारे वरिष्ठ तय करते हैं। क्या होता है, सरकार बनाने में जल्दबाजी वहां होती है जब किसी और की सरकार होती है और चुन के दूसरी आती है। यहाँ तो हम केयरटेकर गवर्नमेंट में, तो हमको क्या कहिए, मुझे नहीं लगता। हम अभी भी काम कर रहे हैं। अभी मैंने कल बैठक की पॉलिटेक्निक कॉलेज के हिसाब से।